ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, जो कंप्लीट में छोड़ा है ये क्या होगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 और इसके बाद में होगा क्वेश्चन नंबर 14। ये दो आपको क्या करना है, घर पे होमवर्क करना है। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रीड करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द प्राइम कॉस्ट, work cost, total cost of production, profit on the goods sold and the net profit for the year। और आगे बोला गया है stock and work in progress is valued at a prime cost। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कॉस्ट शीट बनाने को और वहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम कॉस्ट, जो आपके ऑलरेडी फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में था। बाद में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क कॉस्ट मतलब क्या आपका फैक्ट्री कॉस्ट। और नेक्स्ट क्या आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आगे बोला गया है प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, तो गुड्स जितना भी माल बेचा उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे बोला गया है स्टॉक इन द वर्किंग प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, तो डब्ल्यूआई का जो स्टॉक है ये कैसे वैल्यूएशन करना है, हम लोग को प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे क्या करना है, उसका वैल्यूएशन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में देखो तीनों स्टॉक अवेलेबल है। पहला तो रॉ मटेरियल है, सेकंड आपका वर्किंग प्रोग्रेस और थर्ड आपका फिनिश गुड्स। तो ये क्वेश्चन में आपके क्या तीनों भी स्टॉक अवेलेबल है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता था, दो स्टॉक अवेलेबल होते थे, एक स्टॉक क्या होता था, मिसिंग होता था। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपके क्या है, तीनों भी स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेजेस। वेजेस में ऑब्वियस से टू टाइप ऑफ वेजेस दिए हैं, एक को बोला गया है डायरेक्ट वेजेस, सेकंड को बोला गया है इनडायरेक्ट वेजेस। अब याद रखना जब भी डायरेक्ट वेजेस होता है, डायरेक्ट वेजेस मतलब कहाँ पे आएगा आपका, डायरेक्ट लेबर में। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या आपके प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट है। तो ऑलवेज याद रखना जब भी डायरेक्ट वेजेस दिया हो तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, सेकंड दिया है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब क्या आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना जब भी इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो इसका मतलब ये कहाँ पे जाने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उसको जब हम लोग वेजेस पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो याद रखना डायरेक्ट वेजेस होगा तो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट लेबर में, और इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। और ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने आपको थियरी में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी थियरी में क्लियर कट मेंशन करके दिया था कि डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट वेजेस है तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। आगे बढ़ते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहाँ पे आएगा आपके फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मूले में। नेक्स्ट दिया गया है सेल्स। सेल्स कहाँ पे आता है आपके लास्ट में, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट शीट में। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट एंड पावर। तो यहाँ पे को क्लियर कट वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड है, फैक्ट्री। फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ पे जाते हैं, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो ये जो फैक्ट्री रेंट एंड पावर है कहाँ पे जाने वाले, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप बाजू में उसके लिख के दो कि आपकी फैक्ट्री रेंट एंड पावर का कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं कहाँ पे जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो इसका मतलब क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कहाँ पे जाएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट दिया बाइंग एक्सपेंसेस। बाइंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जितना भी रॉ मटेरियल हमने क्या किया, परचेस किया तो उसके लिए कोई ना कोई तो एक्सपेंसेस लगा होगा। फॉर एग्जांपल इनवॉइसेस बने होंगे, या फिर कम्युनिकेशन हुआ होगा, या फिर लेटर या फिर ड्राफ्टिंग सबमिटिंग पार्ट हुआ रहेगा। तो ये बेसिकली आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पार्ट है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मतलब हम लोग को कोई भी माल परचेस करना होता है तो उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, परचेस ऑर्डर देना पड़ता है। तो परचेस ऑर्डर करने के लिए जितने भी टेलीफोन कॉल लगे होंगे, या फिर कम्युनिकेशन हुआ रहेगा, या फिर फॉर एग्जांपल जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंग एक्सपेंसेस। और ये डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वाला कॉस्ट आपका कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस किसके रिलेटेड है, फैक्ट्री के रिलेटेड है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा आपका, फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट एंड रेंट्स। तो ऑफिस रेंट एंड रेंट्स ये क्या हो गया आपका, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस। ये भी क्या आपका ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये भी कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। नेक्स्ट है आपका कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरिज के टू टाइप्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कैरिज इनवर्ड, और सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज आउटवर्ड। दोनों में डिफरेंस समझ लो। कैरिज इनवर्ड मतलब क्या, जब भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको जो पे करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड। और कैरिज इनवर्ड ऑलवेज कहाँ पे आता है, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है। वही अगर कैरिज आउटवर्ड होगा, कैरिज आउटवर्ड मतलब क्या, फैक्ट्री से जब फिनिश गुड्स बनके जब कस्टमर तक ये माल पहुंचता है तो जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, तो याद रखना ये जो कैरिज आउटवर्ड होगा ये कभी भी आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम में आने वाला नहीं है, तो ये कहाँ पे आने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में।
फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्यों आने वाला है? क्योंकि देखो आपका जो फिनिश गुड्स होगा ये कहाँ बनता है? आपके फैक्ट्री में बनता है और ये आगे जाके कहाँ पे जाता है? कस्टमर तक पहुंचता है। तो ऑलवेज याद रखना ये जो आपका कैश आउटवर्ड है ये क्या बन जाएगा? आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया? अभी देखो माल बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं, उसको क्या पे करना पड़ता है? कमीशन। और बाद में एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं उसके ऊपर भी क्या करना? एडवर्टाइजमेंट भी क्या किसके लिए करते हैं हम लोग? सेल्स के लिए। तो ये क्या हो गया? आपके सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया। तो कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। ठीक है, कैश आउटवर्ड भी, सॉरी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला था, ये भी कहाँ पे जाएगा? आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। क्योंकि देखो कैश आउटवर्ड में क्या होगा? फिनिश गुड्स बनके कहाँ तक पहुंचेगा? कस्टमर तक पहुंचेगा। और कस्टमर तक जितने भी हम लोग सेलिंग करने वाले हैं, क्योंकि सेलिंग किसको होने वाला है? कस्टमर को। तो याद रखना ये दोनों कॉस्ट है, मतलब कौन से कॉस्ट? आपके कैश आउटवर्ड एंड कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों भी क्या आपके सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट है और ये कहाँ पे जाएगी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। आगे बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो तीनों भी क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में अवेलेबल है। फर्स्ट दिया आपका रॉ मटेरियल, सेकंड दिया वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड दिया आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हम लोग ने सब रीड कर दी और अकॉर्डिंगली हम लोग ने क्या किया? हम लोग की बुक में टिक मार्क करके रख दिया कि कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो फैक्ट्री में कौन से जाने वाले हैं? तो पहले जाएगा फैक्ट्री रेंट एंड पावर, सेकंड जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बाद में जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, तो याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके 3 एक्सपेंसेस आएंगे, बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? तो पहला आएगा आपका बाइंग एक्सपेंसेस, सेकंड आएगा ऑफिस एंड रेंट एंड टैक्सेस, बाद में आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये तीनों कॉस्ट कहाँ पे जाएंगे? आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन से कॉस्ट जाएंगे? तो पहला जाएगा आपका कैश आउटवर्ड और सेकंड जाएगा कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो याद रखना आपको क्या करना है? अकॉर्डिंगली क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग ऊपर टॉप में क्या लिखते हैं? कॉस्ट शीट एज ऑन डैश डैश। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं हम लोग को कॉस्ट शीट पर्टिकुलर ईयर का, मंथ का, फिर क्वार्टर का, ऐसे कुछ बनाने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? तो क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डेट लिखना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट शीट एज ऑन क्या लिखेंगे? सिर्फ डैश डैश लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 13, पेज नंबर है 342। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर क्या आपका 342। क्या बनाने बोला है? आपको कॉस्ट शीट बनाने को बोला है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट शीट एज ऑन डैश डैश। यहाँ पे डैश डैश क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डेट अवेलेबल नहीं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं कॉलम ड्रॉ करना। तो कॉस्ट शीट में देखो कौन से कॉलम होते हैं? तो सबसे पहले होता है आपका क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और सेकंड होता है आपका क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में चेक करते हैं कहाँ पे भी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर या फिर क्वांटिटी सोल्ड के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? तो क्वेश्चन में देखो कहाँ पे भी बोला नहीं गया है कि कितने क्वांटिटी हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या फिर कितने क्वांटिटी मार्केट में सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? आपका डैश डैश रेट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा? आपका डैश डैश रेट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम कौन सा था? आपका वर्किंग का। यहाँ पे सेकंड कॉलम आ जाएगा वर्किंग। ठीक है, सेकंड कॉलम के बाद में नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? आपका वर्किंग के बाद में। तो नेक्स्ट कॉलम होता है आपका टोटल कॉस्ट का कॉलम। तो इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट के बाद में लास्ट कॉलम कौन सा था? आपका कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट कॉलम कभी बनता है? जब ये क्वेश्चन में क्या होगा? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटी सोल्ड, ये दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन या फिर दोनों भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ये आपको क्या करना है? एग्जाम में आपको आंसर में क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट कॉलम ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे देख रहा है ये वाले क्वेश्चन में ना ही क्वांटिटी मैन्युफैक्चर दिया है ना ही क्वांटिटी सोल्ड दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बनने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन में सिर्फ आंसर में कितने कॉलम बनेंगे? सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे। एक बनेगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी सोल्ड, बाद में वर्किंग एंड टोटल कॉस्ट कॉलम। ठीक है, तो कॉलम ड्रॉ करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है? आपका डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे स्टार्ट अप करके हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है,
इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट कौन सा होता है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का क्या था फॉर्मूला था, तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे अंडरलाइन करके इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरएम। और आरएम मतलब क्या, रॉ मटेरियल, उसमें ऐड होता था, क्या ऐड होता था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद में इसमें और एक चीज ऐड होती है, क्या ऐड होती है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। और लास्ट में क्या होता था, माइनस होता था, क्या माइनस करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखा, क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी क्या करेंगे हम लोग को एक एक क्या करना है, इसमें फिगर पुट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, तो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला गया था ओपनिंग स्टॉक, उसमें 3 टाइप ऑफ स्टॉक थे। तो इसमें फर्स्ट स्टॉक था आपका रॉ मटेरियल का, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है क्वेश्चन में 75,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के सामने हम लोग कितना लिखेंगे, अमाउंट 75,000, ठीक है। उसके बाद में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्वेश्चन में चेक करते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना अमाउंट था, तो क्वेश्चन में अमाउंट है 66,000। तो यहाँ पे ऐड कितना करना है आप लोग को, 66,000 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या करना है, कैरेज इनवर्ड ऐड करना है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कहाँ पे भी कैरेज इनवर्ड अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहाँ पे भी कैरेज इनवर्ड नहीं, तो क्वेश्चन में क्या आपका कैरेज आउटवर्ड है। तो ऑलवेज याद रखना कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, कैरेज इनवर्ड लेना है, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना है। तो यहाँ पे गलती से भी कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट मत लिखना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 या फिर क्या जाएगा डैश, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में देखो लास्ट में रॉ मटेरियल का आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना है 91,500, यहाँ से माइनस करेंगे 91,000 कितना 500, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो इसको प्लस करना पड़ेगा 75,000 प्लस 66,000 माइनस क्या करना है 91,500। तो हम लोग कैलसी में इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलसी में क्या करना है 75,000 प्लस 66,000 माइनस 91,500, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 49,500। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 49,500। तो ये क्या होगा आपका टोटल कॉस्ट, किसका टोटल कॉस्ट है ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम का, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट शीट में। नेक्स्ट क्या आता है आपका डायरेक्ट लेबर। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 टाइप ऑफ वेजेस दिए थे, एक बोला गया था डायरेक्ट वेजेस, सेकंड बोला गया था इनडायरेक्ट वेजेस। तो ऑलवेज याद रखना आपका जो डायरेक्ट वेजेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। तो गलती से भी यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेस मत लेना, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या आने वाला है आपका डायरेक्ट वेजेस। जो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 52,000, यहाँ पे आउटर में डायरेक्ट किया जाएगा आपका 52,000, ठीक है। यहाँ पे आउटर में डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर में अमाउंट कितना आ गया आपका 52,000, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट होते थे, एक था रॉ मटेरियल कंज्यूम, एक था डायरेक्ट लेबर, और लास्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, फॉर एग्जांपल रॉयल्टीज या फिर फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, बुकमार्क, ऐसे कुछ है क्या आपका। तो क्वेश्चन में देखो ऐसे कुछ भी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे। इसका एडिशन करेंगे तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसका हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन से रॉ मटेरियल कंज्यूम है एंड डायरेक्ट लेबर है, तो दोनों का एडिशन करते हैं। तो कैलसी में कैलकुलेशन करते हैं, तो 49,500 प्लस क्या करोगे 52,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,01,500। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर कितना आ गया 1,01,500, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है ठीक है, तो 1,01,500 लिख दिया। अभी ये जो पर्टिकुलर आपका आंसर है ये क्या होगा, सब डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे प्राइम कॉस्ट,
ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट कितना आपका 1,01,500। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम लोग ने कंप्लीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कॉस्ट शीट में। इसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके नीचे हम लोग स्टार मार्क करके लिखेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में 3 टाइप ऑफ कॉस्ट आते थे। एक को हम लोग क्या बोलते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड को बोलते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और थर्ड को बोलते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं फैक्ट्री के रिलेटेड कौन से कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका फैक्ट्री रेंट एंड पावर। तो फैक्ट्री रेंट एंड पावर भी क्या आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे अंडरलाइन करके एक एक लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया आपका फैक्ट्री रेंट एंड पावर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन में, फैक्ट्री रेंट एंड पावर, जो कितना आपका क्वेश्चन में, तो अमाउंट है आपका 15,000। तो यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिखने वाले, वर्किंग के कॉलम में। यहाँ पे वर्किंग के कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ एक ही नहीं है, एक ही अमाउंट है, 3-4 अमाउंट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3-4 अमाउंट का एडिशन करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, जब भी फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट 3-4 हो तो आपको क्या करना है, इधर कॉलम में लिखना है, मतलब वर्किंग वाले कॉलम में लिखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री रेंट पावर के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी कितना है देखो क्वेश्चन में, तो इसका अमाउंट है 3,500। तो इसके नीचे 3,500 वर्किंग कॉलम में आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और कोई फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट है क्या, तो नेक्स्ट आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी क्या है, फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है। क्वेश्चन में चेक करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना था। तो क्वेश्चन पे देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है आपका 10,000। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना था आपका 10,000 रुपीज का अमाउंट था। अभी जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट थे हम लोग ने क्या किए, एक बाय एक करके क्या गए यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को अंडरलाइन करके क्या लिखा मैंने, जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट थे सब लिख दे। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल मानना पड़ेगा। तो इसका टोटल मान देते हैं। तो टोटल देखो कितना आ जाएगा, तो कैलसी में कर देते फटाफट, या फिर ओरली भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो इसका टोटल देखो कितना आ जाएगा 28,500। ठीक है। तो 28,500 ये क्या बन गया आपका टोटल कॉस्ट। इसका टोटल कॉस्ट है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो इसका मतलब क्या, कंपनी ने पूरे साल में फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट कितने इनकर किए, 28,500 कॉस्ट इनकर किए। ठीक है। इसके बाद में याद करो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद में नेक्स्ट क्या करते थे, फॉर्मेट में माइनस करते थे सेल ऑफ एंड स्क्रैप को। तो क्वेश्चन में देखो सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में कहाँ पे भी सेल ऑफ एंड स्क्रैप अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आइदर यहाँ पे माइनस करके सेल ऑफ एंड स्क्रैप करके आउटर में 0 लिखा तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी अमाउंट नहीं लिखते हुए डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट लिखा तो भी चलेगा। ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड से सेल ऑफ एंड स्क्रैप माइनस करने के बाद में आपको क्या मिलता था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो आपका कितना है 28,500। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ 28,500। तो ये जो आपका 28,500 है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ग्रॉस फैक्ट्री, या फिर उसका दूसरा नाम था वर्क कॉस्ट। ठीक है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट कितना आपका 28,500। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन में। इसके बाद में हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, इसको ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को, और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को। ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP अवेलेबल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों भी स्टॉक अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, किसको ऐड करते थे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब क्या आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस कर देते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP।
क्वेश्चन में भी चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना अमाउंट दिया है। तो क्वेश्चन में देखो अमाउंट है 28,500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड 28,500, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी मैंने मिस्टेक की है। ये जो 28,500 है ये आपका क्या था, फैक्ट्री कॉस्ट था, इसको ऊपर ही लिखना था, सॉरी। यहाँ पे 28,500 क्या था आपका, फैक्ट्री कॉस्ट था। फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना था, 28,500। अभी क्या करना है, प्राइम कॉस्ट प्लस आपका क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये दोनों का एडिशन करने के बाद में जो कॉस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो गलती से भी यहाँ पे 28,500 पर लिखना, क्या करना है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन कर देते हैं, ओरली हो जाएगा। यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा है, 1,30,000, ठीक है। ये जो 1,30,000 है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। अभी इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 28,500। बाद में माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्वेश्चन में चेक करते हैं कितना अमाउंट है, तो अमाउंट है आपका 35,000, तो ऐसे माइनस हो जाएगा 35,000, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कैलसी में प्लस एंड माइनस करते हैं। तो क्या करना है, 1,30,000 में आपको क्या करना है, ऐड करना है 28,500, तो 1,30,000 प्लस 28,500 माइनस करना है आपको 35,000, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 1,23,500। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 1,23,500, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट है 1,23,500, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फैक्ट्री, इसका दूसरा नाम होता है आपका वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने पूछा गया था, प्राइम कॉस्ट, जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया, कितना अमाउंट आ गया, 1,01,500। सेकंड क्या बोला था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, उसका अमाउंट कितना आ गया आपका 1,23,500, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन में। इसके बाद में हम लोग क्या करते थे, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लिखते थे। तो यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया, आप भी आपकी बुक में अगर खत्म हो गया तो सेकंड पेज के ऊपर वापस से ड्रॉ करना। तो यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पेज के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट के बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपका, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं। अभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है कि बहुत सारे हैं। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2-3 ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करके एक एक करके जितने भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं सब एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो बाइंग एक्सपेंसेस। बाइंग एक्सपेंसेस क्या था आपका, ऑफिसर रिलेटेड एक्सपेंसेस था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाइंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाइंग एक्सपेंसेस। बाइंग एक्सपेंसेस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में क्यों आया, क्योंकि देखो बाइंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जितना भी माल हमने परचेस किया तभी हम लोग ने क्या किया, जितना भी कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस किया है या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम किया है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस पे किया उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बाइंग एक्सपेंसेस। और इसका अमाउंट देखो क्वेश्चन में कितना है, तो उसका अमाउंट है आपका कितना अमाउंट है 1,500। यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे 1,500। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड 3-4 एक्सपेंसेस है, तो हम लोग सब लोग क्या करेंगे, सब एक्सपेंसेस क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल मार के क्या करेंगे, उसको आउटर में लेके जाएंगे, ठीक है। बाइंग एक्सपेंसेस के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफिस रिलेटेड कोई कॉस्ट है क्या, तो देखो ऑफिस रेंट एंड रेट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ठीक है। तो इसका अमाउंट देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में अमाउंट है आपका उसका 10,000। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऐड करोगे इसमें 10,000, ठीक है। तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, ऑफिस एंड रेंट एंड टैक्सेस कितना आपका 10,000, तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग 10,000, ठीक है। नेक्स्ट और कोई ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है क्या, तो नेक्स्ट है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इसके नीचे आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन में देखो ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया आपको 2500, तो यहाँ पे वापस से इनर कॉलम में लिखेंगे 2500, ठीक है। और कोई ऑफिस रिलेटेड कॉस्ट है क्या, तो क्वेश्चन में देखो जितने भी कॉस्ट है ऑफिस रिलेटेड हम लोगों ने तीनों को लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसका टोटल मानेंगे, तो टोटल देखो कितना आ रहा है, तो ओरली कर देते फटाफट हो जाएगा। तो टोटल आ रहा है आपका 14,000, ठीक है। तो 14,000 क्या हो गया आपका टोटल कॉस्ट हो गया, इसका टोटल कॉस्ट हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। इसका मतलब क्या, कंपनी ने पूरे साल में ऑफिस में कितना कॉस्ट इनकर किया है, 14,000 कॉस्ट इनकर किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट प्लस क्या करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट। तो आपका देखो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इसका टोटल कितना था आपका 1,23,500, तो 1,23,500 प्लस क्या करना है आपको 14,000 एडिशन करना है। तो आप कैलसी में फटाफट आप मेरे साथ ही कर दो। तो कितना एडिशन करना है, 1,23,500 प्लस क्या करना है 14,000, तो इसका टोटल आ रहा है आपका 1,37,500। तो इसके नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, कितना आ गया 1,37,500, ठीक है। ये जो 1,37,500 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। तो इसके सामने हम लोग अमाउंट नाम लिखेंगे, इसका क्या नाम था, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना आ गया आपका 1,37,000, कितना आ गया 500, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस भी फाइंड आउट करने को बोला था, जो हमने फाइंड आउट कर दिया, कितना अमाउंट आ गया 1,37,500। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में। इसमें क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे। ऐड किसको करते थे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, और माइनस किसको करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं दोनों भी स्टॉक अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों भी स्टॉक अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। ऐड किसको करना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ एफजी। एफजी मतलब कि आपका फिनिश गुड्स, और माइनस किसको करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना आपका 54,000। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा 54,000, ठीक है। उसके बाद में माइनस करना है, तो माइनस कितना करना है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है आपका 31,000, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका 31,000, ठीक है। फिर कैलसी में प्लस एंड माइनस करते हैं, तो 1,37,500 प्लस क्या करना है आपको 54,000 माइनस करना है 31,000, तो आपका जो आंसर आएगा 1,60,500, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 1,60,500। ये जो आपको अमाउंट मिली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके सामने हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये भी क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड आउट करने को बोला था, और इसका अमाउंट कितना आ गया 1,60,500, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में नेक्स्ट क्या था आपका, लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दो तीन सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं सबसे पहले कौन सा कॉस्ट सेलिंग रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले कॉस्ट है आपका कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड मतलब क्या बोला था मैंने, फैक्ट्री से जो कस्टमर तक माल पहुंचता है उसके लिए जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिज आउटवर्ड। और ये भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ सेल कॉस्ट हो गया। सेलिंग कॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे कस्टमर तक हम लोग क्या कर रहे हैं, माल पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट। तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या था आपका कैरिज आउटवर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट कितना था। तो कैरिज आउटवर्ड का अमाउंट है आपका 2,500। यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे 2,500, ठीक है। इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दो तीन कॉस्ट है, तो सबका एडिशन करके बाद में आउटर में टोटल लिखेंगे। नेक्स्ट सेलिंग एंड रिलेटेड और कोई कॉस्ट है क्या, तो क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट कॉस्ट है आपका लास्ट कॉस्ट है कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ये भी क्या आपका वन टाइप ऑफ सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट है, तो इसके नीचे आ जाएगा कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो
एडवर्टाइजिंग का देखो कॉस्ट कितना है, तो जैसे आपके 10,000 का यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 10,000। अभी जितने भी सेल रिलेटेड कॉस्ट है हम लोग ने सब लिख दिए, अभी क्या करेंगे दोनों का एडिशन करेंगे। तो 10,000 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इनपुट सोल्ड प्लस क्या करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कितना आया था 12,500, ये दोनों का क्या करना है एडिशन करना है। तो एडिशन करने के बाद में आपका जो अमाउंट है कितना हो जाएगा 1,73,000, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 1,73,000, ठीक है। तो ये जो 1,73,000 अमाउंट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, पूरे साल में कंपनी ने कितने कॉस्ट इनकर किए 1,73,000 की कॉस्ट इनकर की है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट। तो इसके नीचे आ जाएगा आपका प्रॉफिट। अभी क्वेश्चन में देखो कहाँ पे भी प्रॉफिट की अमाउंट आपको अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखना कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया था कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम लोग को प्रॉफिट की कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट के बाद में लास्ट क्या था आपके फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट में, तो सेल्स आता है। तो प्रॉफिट के नीचे हम लोग लिखेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स की देखो क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, तो क्वेश्चन में देखा सेल्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कितना अमाउंट दिया सेल्स का 2,11,000, यहाँ पे सेल्स के सामने हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे 2,11,000, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 2,11,000। अभी देखना यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टोटल कॉस्ट पता है कितनी है, टोटल कॉस्ट 1,73,000। सेल्स आपको पता है कितना है 2,11,000। सिंपल आप कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो, तो सेल्स से अगर टोटल कॉस्ट माइनस किया तो आपको क्या पता चल जाएगा आपकी प्रॉफिट की फिगर। तो कैसे में वही करते हैं हम लोग, क्या करना पड़ेगा कैसे में 2,11,000 माइनस क्या करना है 1,73,000। तो कैलकुलेट करते हैं 2,11,000 माइनस 1,73,000, तो आपका जो प्रॉफिट का फिगर आ रहा है कितना आ रहा है आपका 38,000। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट कितना लिखने वाले हैं 38,000। ये 38,000 कैसे मिला, हम लोग ने क्या किया सेल्स में से, सेल्स कितना था आपका 2,11,000, उसमें से क्या माइनस किया टोटल कॉस्ट जो कितना था 1,73,000, तभी जाके